आर्टिकल 370 हटाया गया तो इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। 3 तलाक पर नया कानून लाया गया तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ लाई कांग्रेस। और सीए कानून तो खैर कांग्रेस ने पूरा सांप्रदायिक रंग में रंग दिया। एक है यूएपीए कानून, उस पर ओवैसी साहब तो हिंदू मुस्लिम कर ही रहे थे। राहुल गांधी ने भी माइनॉरिटीज को कहकर बताकर ये जता दिया कि ये आपके लिए ही लाया गया है। और इसी प्रकार की संस्कृति का असर है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी विधानसभा के अंदर वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसका भी विरोध करते हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज में विधानसभा के भीतर जो वंदे मातरम गाने की 13 साल पुरानी परंपरा थी वो टूट जाती है। और सिर्फ टूट जाती है ऐसा नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी वंदे मातरम के गाने पर रोक लगा दिया जाता है। अब अगर कोई बीएसपी सांसद भारत माता की जय के नारे का विरोध करे, इसे भाजपा का स्लोगन बता दे, तो फिर आश्चर्य मत कीजिएगा, सारी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। और इतना सब कुछ होने के बाद जब क्रिमिनल लॉ, वो भी अंग्रेजों के जमाने का कानून, अगर उसको हटा दिया जाए और कांग्रेस कोई कम्युनल एंगल ढूंढ ना पाए, ये कैसे संभव है। और इसीलिए आप रिपोर्ट देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने बता दिया कि ये जो बिल है ना, राइटिंग प्रोविजंस क्लियरली हैव ए कम्युनल एम विद ए स्लैंटेड माइंडसेट। लेकिन जानते हैं मोदी सरकार ने दोस्तों वो काम किया है जिसकी हिम्मत कभी कोई सरकार नहीं कर पाई। नेहरू जी नहीं कर पाए, राजीव गांधी में 400 से अधिक सीटें थी वो भी नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा, लेकिन उसे करने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने ही दिखाया है। आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं भारत की उस आज़ादी की बात करूंगा जो मोदी सरकार ने इस देश को 10 अगस्त 2023 को दी है। राजनीतिक रूप से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन जानते हैं इस देश में जो कानून चला आ रहा था, खासकर क्रिमिनल कानून की बात कह रहा हूं, वो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा था। शोले में तो एक डायलॉग है ना, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। लेकिन जेलर तो छोड़िए, कानून अब भी वही चला आ रहा था। मोदी सरकार ने इस देश को अंग्रेज़ों के उस कानून से आज़ादी देने की तैयारी कर ली, और तैयारी नहीं की बल्कि उसे प्रस्तावित कर दिया है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। 10 अगस्त 2023 को इस कानून को हटाने का पहला कदम इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में उठाया, जब 3 कानूनों को पेश कर दिया। किसी को पता नहीं था, किसी को भनक तक नहीं थी, और तब जाकर अमित शाह ने इस कानून को पेश किया है। और इन कानूनों को बदलने के लिए जो 3 विधेयक पेश किए गए हैं वे मूल रूप से भारतीय न्याय संहिता के नाम से हैं। अभी कौन सा कानून है और बदला क्या जा रहा है ये भी आप देख लीजिए। इंडियन पिनल कोड 1860 का कानून, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का कानून अंग्रेजों का, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, सोच लीजिए, सब 1900 से पहले के कानून है, उसकी जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लेगा। लेकिन जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं, लेकिन पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बौखला गया है। डीएमके इसकी भाषा के प्रभुत्व की राजनीति करने पर आमादा हो गई है। जानते हैं ना कैसे लड़ाई झगड़ा ये सब लगे रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी तो वो शख्स हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तमिल भाषा के गर्व को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन ये लोग कैसी राजनीति करते हैं,
पूर्व कांग्रेसी नेता इसे पुलिस राज वाला कानून बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस को सबसे अधिक परेशानी ये हो रही है कि ये सब चीज प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। उन्होंने खुद नहीं किया, किसी को करने भी नहीं दिया होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी ये कर रहे हैं तो वो नहीं चाहती कि इस कानून पर भारतीयता की छाप हो। इस कानून पर मोदी सरकार की सोच के साथ काम किया जाए। कांग्रेस हमेशा की तरह यही चाहती है दोस्तों कि इस देश में कोई भवन, कोई प्रतीक, कोई नाम सनातन संस्कृति का प्रतीक न बने, और इसीलिए राजपथ का नाम जब कर्तव्य पथ किया गया तो जमकर विरोध किया गया। जब संसद भवन पर अशोक की लाट का अनावरण हुआ तब भी विरोध किया गया। इसी तरीके से जब नए संसद भवन के अंदर सेंगोल की स्थापना की गई तो भी उसका विरोध किया गया। और याद रखिए, जब नए संसद भवन का निर्माण किया गया तब भी उसे पीएम मोदी का घर बताकर जबरदस्त विरोध किया गया। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि ये जो नया कानून बनने जा रहा है वो भारत की मूल सनातन संस्कृति की सोच से जुड़ा हुआ है। इस कानून से इस देश के 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ये देश कानूनी दृष्टि से इतना समृद्ध होगा क्योंकि ये जो पुराना कानून है ना, वो अंग्रेज लेकर आए थे। क्यों लाए थे? क्योंकि वो मालिक थे, हम नौकर थे। वो इस देश के लोगों को सजा देने के लिए, विरोध को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। और इसीलिए बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब जो कानून आया ना वो नौकर मालिक की भावना वाला नहीं है, बल्कि इसमें जो जनता है ना, जनता जनार्दन, उसको महत्व दिया गया है। पुराने कानूनों में छोटे छोटे मुद्दों के लिए लोगों को सालों जेल में बंद रहना पड़ता था, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया। महिलाओं, बच्चों, इन लोगों के लिए कानून लाया गया है। पहले सरकारी अधिकारियों के लिए चीज़ें थी, अब महिलाएं, बच्चे, इन सबको फोकस किया गया है। और अब इस कानून में दोस्तों अंग्रेज़ों के काल वाला राजद्रोह नहीं बल्कि देशद्रोह की धारा होगी। और जब मैं आपको बता रहा हूँ ना तो ये भी बता देता हूँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा कई बार उठाया है। जुलाई 1921 में चीफ जस्टिस की बेंच ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से उस समय पूछते हैं कि आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124A जो राजद्रोह के अपराध से संबंधित है उसको निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के भी मन में ये सवाल था, लेकिन किसी सरकार को हिम्मत नहीं हुई। और उस समय 2021 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, चीफ जस्टिस की बेंच ने ये सवाल किया कि ये एक औपनिवेशिक कानून है, ये स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक आदि के खिलाफ किया था। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट के सवाल सुनिए, सोचिए। सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये अब जाकर ख़त्म होने वाला है। और जानते हैं दोस्तों, सिर्फ राजद्रोह ही नहीं बल्कि लव जिहाद को लेकर भी पहली बार कानूनी प्रावधान किया गया है। मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने देख लिया होगा, और लेकिन कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन इसमें जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो अभी कानून बना है ना, उसमें याद रखिए, नए क्रिमिनल कानून में डिजिटल सबूतों, डिजिटल तरीकों का भरपूर इस्तेमाल होगा, जिससे नागरिकों को न्याय मिलना और आसान हो जाएगा। और जानते हैं, न्याय की ये पूरी प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा में बांध दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई मुकदमा दर्ज किया और सालों तक चलता रहे, बल्कि अब चंद महीनों में इसे पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। आपको मैं कुछ धाराओं के बारे में तो बता देता हूं दोस्तों, जो बहुत बड़े पॉपुलर हैं। आप देखिए, हत्या के लिए पहले धारा 302 अब 101 हो गया है।
धोखाधड़ी के लिए ये अभी कानून पेश किया गया, अभी कानून बना नहीं है, ध्यान रखिएगा। धोखाधड़ी 420 थी पहले, बोलते थे ना धारा 420, अब धारा 316 हो जाएगा। भीड़ भाड़ हंगामा 144, अब धारा 187। अच्छा, मैं धोखाधड़ी का जब 420 बता रहा हूँ ना, तो राज कपूर की एक फिल्म थी ना श्री 420, अब फिल्म बदलनी पड़ेगी, अब बोलना पड़ेगा श्री 316। तो कानून के जो नंबर है ना वो भी बदलने जा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखते चले जाइए, रेप, मानहानि, धरना प्रदर्शन, दंगा फसाद, सबके जो धाराएं हैं, सब धाराएं वो बदलने जा रही हैं। और जानते हैं, सरकार ने जो ये तीनों विधेयक तैयार किया है, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद तैयार किया है। इस प्रक्रिया में सभी समितियों की रिपोर्ट्स, देश के सभी नेशनल लॉ विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और विशेषज्ञों का विचार विमर्श लिया गया है। तमाम सैकड़ों बैठकें की गई हैं, जितने राज्य हैं उनसे सलाह मशविरा किया गया है, सांसदों से किया गया है। और इसकी शुरुआत आज नहीं हुई है। अगर कोई विरोध करे ना तो ज़रूर देखिएगा, बताइएगा। आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अगस्त 2019 को की थी, जब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन सभी कानूनों को बदलने के लिए नए कानून पर विचार विमर्श करने का काम सौंप दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में यानी 2018 में ही इन कानूनों को बदलने के लिए विचार करने शुरू कर दिए थे। 2018 में भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय इन कानूनों को बदलने के लिए बनाए गए मलिमथ कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करना शुरू किया। और सरकार के इस कदम का विरोध अमनेस्टी जैसी संस्थाओं ने उसी समय शुरू कर दिया था, जब 2003 में मलिमथ कमेटी ने ये रिपोर्ट वाजपेयी सरकार को दी थी। यानी वाजपेयी सरकार ने भी कोशिश की थी। अब देखिए, मैं आपको अपने रिसर्च से क्या क्या चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये जो कांग्रेस इतनी बहुमत में रही, नेहरू से लेकर राजीव, इंदिरा, तमाम लोगों ने, किसी ने भी इस पर कोशिश नहीं की। वाजपेयी सरकार ने कोशिश की, तब भी विरोध हुआ था। और वही पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम 2018 में भी विरोध कर रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इन कानूनों को बदलने का कदम उठा रही है। भारत में इंडियन पिनल कोड, जिसे अंग्रेजों के 1833 के पहले लॉ कमीशन से बनना शुरू हुआ था, आप याद रखिए, इस लॉ कमीशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। पता है ना, जो शरीर से भारतीय और दिमाग से अंग्रेज हों। कई सालों तक ये काम चलता रहा, जिसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन की न्यायिक सोच और प्रक्रिया को अपनाया गया। और जो भारत की सनातन संस्कृति है, यहाँ की सोच है, जिसे हम विश्व गुरु की उपमा देते हैं, उस सोच को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। और ये कानून बनकर तैयार हुआ 1854 में। लेकिन जानते हैं, 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के कारण ये लागू नहीं हो पाया। फिर इसमें बदलाव करके 1860 में लागू किया गया। अब समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस सत्ता के खिलाफ भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी, लड़ने के लिए तैयार हो गए, उनके लिए बनने वाला जो कानून होगा वो तो गुलामी वाला कानून होगा ना, गुलाम बनाए रखने के लिए कानून होगा ना। और इसीलिए 10 अगस्त 2023 को इन 3 विधेयकों ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से सही मायने में आज़ादी दिलाई है। साथियों, सत्ता के लिए देश की अस्मिता को खंड खंड करके जो सोच हावी होती है ना, वो कभी भी वसुधैव कुटुंबकम की सोच को ग्राह्य नहीं कर सकती, इस देश की सनातन संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकती। और इसीलिए याद कीजिए, याद रखिए, बल्कि जो हमारी परंपरा है उसके अनुरूप बता रहा हूँ कि हमारी परंपरा में जहाँ कर्म और कर्तव्य को प्रधानता दी जाती है, वहीं पाश्चात्य जो सोच है ना, उसमें अधिकार को प्रधानता दी जाती है। और इसीलिए पाश्चात्य सोच पर आधारित जिस कानून को हमने अडॉप्ट किया, पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया, इसीलिए पर्यावरण से लेकर के आतंकवाद और तमाम समस्याएं पैदा हुई। लेकिन हमारी संस्कृति में कर्म और कर्तव्य को प्रधानता दी जाती है। आज जब उसी सोच के साथ
हम नई दिशा में चल पड़े हैं, तो ये लोग फिर से विरोध कर रहे हैं, उसे तार तार कर देना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, दीर्घकालीन रणनीति के तहत ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। सरकार भी बहुत जल्दबाजी में नहीं है, सालों के विमर्श के बाद इसे लाया गया, और ऐसा नहीं कि पास कर दिया गया, बल्कि इसको समिति में भेज दिया गया है ताकि और इस पर विचार विमर्श हो सके और अगले सत्र में इसे कानून का रूप दिया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष भी इसे सकारात्मक सोच के साथ अपनाएगा और ये इस देश के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। मोदी सरकार के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।